बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। गैब्स के लाइव स्टूडियो से एक बार फिर से तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेसन नंबर 27 हम पढ़ने जा रहे हैं ये है कि YCT लेवल 1 क्या है, YCT लेवल 2 क्या है और HSK जो 1 लेवल 1 है वो क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेसन नंबर हमारा 27, सबक नंबर 27, ये है व्हाट इज YCT 1 एंड YCT 2 और वी कैन से HSK 1 और HSK 1। द इंटरनेशनल थीम ऑफ what is the international theme of YCT 1 and 2 or we can say HSK 1। तो dear students याद रखें, YCT stands for Y stands for youth, C stands for Chinese and T stands for test। तो YCT का मतलब है यूथ चाइनीज टेस्ट। तो इसके लेवल हैं 1 और 2 स्लैश और HSK। HSK, H stands for हाई और हाई, S stands for शुई और शुइपिंग, H हाई, S शुइपिंग और K stands for 考试। तो HSK का मतलब है हाई शेपिंग खाओशी। HSK का मतलब है हाई शेपिंग खाओशी। तो इस हाई शेपिंग खाओशी का मतलब है, हाई का मतलब है चाइनीज, शेपिंग का मतलब है प्रोफिशिएंसी और खाओशी का मतलब है टेस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, चाइनीज प्रोफिशिएंसी टेस्ट HSK 1, HSK लेवल 1, इसको हम कह रहे हैं चाइनीज प्रोफिशिएंसी टेस्ट और YCT को हम कह रहे हैं यूथ चाइनीज टेस्ट। यूथ चाइनीज टेस्ट का लेवल 1 एंड 2 ये बराबर होता है HSK 1 के। और आई कैन से, इसको मैं इस तरह से कह सकता हूं कि HSK 1 में YCT 1 और 2 दोनों लेवल्स ही शामिल होते हैं। या दूसरी तरह से अगर मैं कहूं कि YCT 1 और 2 HSK 1 होता है। तो व्हाट इज द इंटरनेशनल थीम, कि हमने इसके बारे में इसको कैसे डिफाइन करना है, कैसे एक्सप्लेन करना है। इस YCT 1 और 2 यानी कि HSK 1 में इसकी जो मार्किंग स्कीम क्या है, इसका जो पैटर्न क्या है और इसको इंटरनेशनल ब्रांड में जो यूरोपियन फ्रेमवर्क है ऑफ चाइनीज लैंग्वेज उससे चाइनीज जो टेस्ट हैं इसको कैसे कंपेयर करते हैं। चाइनीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी स्केल्स फॉर स्पीकर ऑफ अदर लैंग्वेज, के जो दूसरे जुबान बोलने वाले हैं उनकी जो प्रोफिशिएंसी है वो चाइनीज लैंग्वेज, उसको स्केल्स के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो कितने होता है वो। तो उसकी मुनासबत से इसकी डिटेल्स में अब मैं आपको 1 बाय 1 पढ़ाने जा रहा हूं। लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर इसलिए लिखा है डियर स्टूडेंट्स कि जो सीरियल 1 और 2, इसको डिवाइड 1 और 2 को इस तरह किया है कि सीरियल 1 में YCT 1 है, इसको मैं लेवल्स कह रहा हूं। तो सीरियल 1 में क्या आ रहा है, लेवल्स में YCT 1, और जो सीरियल 2 में है उसमें YCT 2 है और इसको मैं कह रहा हूं HSK 1 है। तो इसका मतलब HSK 1 में YCT 1 एंड YCT 2 होगा। तो अब इसका रिटन टेस्ट कैसे होता है डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं अब कहूंगा कि मैंने सीरियल 2 रखे हैं 1 एंड 2, और 1 में मैंने रखा है YCT 1 और 2 में मैंने YCT 1 एंड 2, इसको हम HSK 1, मतलब कि HSK 1 में YCT 1 और 2 होते हैं। इसका जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पैटर्न है
जो मॉक टेस्ट अगर मैं कहूँ, जो इंटरनेशनल पैटर्न है जो पेपर का, उसमें रिटन जो टेस्ट है वो कैसे होता है, उसके कितने होते हैं, उसको मैं अब एक्सप्लेन करने लगा हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो ये है कि रिटन टेस्ट में दो तरह के टेस्ट हैं, एक है लिसनिंग पार्ट और एक है रीडिंग पार्ट। L स्टैंड फॉर लिसनिंग एंड R स्टैंड फॉर रीडिंग। इसका मतलब है रिटन टेस्ट में, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट एट YCT लेवल 1 में लिसनिंग होती है 20 पार्ट्स, 20 मार्क्स, 20 ये होते हैं इसके पॉइंट्स, और रीडिंग के होते हैं ये 15। तो ये इस तरह से है कि लिसनिंग के जो हैं वो जो मजीद पॉइंट्स हैं वो कितने हैं, 20, और रीडिंग के हैं 15। अब इसका जो ड्यूरेशन है, टोटल ड्यूरेशन जो दौरानिया है वो है मिनट्स में 35 मिनट्स। अब जो मैं इसको उर्दू में एक्सप्लेन करूं, तो जो लिखने वाला हमारा टेस्ट है उसमें एक सुनने वाला हिस्सा है और एक पढ़ने वाला हिस्सा है। तो L लिसनिंग यानी कि सुनने वाला हिस्सा और R रीडिंग यानी कि पढ़ने वाला हिस्सा। तो लिसनिंग हिस्से में 20 हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, और रीडिंग हिस्से में 15 पॉइंट्स हैं, और इनका जो दौरानिया है मिनट्स में वो 35 मिनट मिलते हैं हमें YCT 1 में, जिसके लिए 20 लिसनिंग और रीडिंग का दौरानिया जो 35 मिनट होगा। इसको अब हम पासिंग में लाइन कह रहा हूं या फिर बाय टोटल स्कोर, कि आपके मिनिमम कितने मार्क्स आप हासिल करें इस टोटल में से। इसका मतलब है कि 200 में से हमें कम से कम 120 मार्क्स लेने होंगे YCT 1 को पास करने के लिए। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि इसका मतलब ये है कि हमें 35 मिनट मिलने हैं, 15 मिनट की लिसनिंग, 20 मिनट की लिसनिंग होगी, और 15 जो लिसनिंग है उसके 20 हिस्से होंगे और रीडिंग के 15 पॉइंट्स होंगे। तो इसका ड्यूरेशन वो है 35 मिनट का, और इसको पास करने के लिए 200 नंबरों में से कम हमें 120 नंबर वो जरूर लेने हैं। इसका मतलब है कि ये 60% है। इसको मैं क्या कह सकता हूं कि टोटल 60% मुझे पासिंग चाहिए आउट ऑफ 100%। इसको मैं ऐसे कर रहा हूं। अब डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट पार्ट है वो है दो तरह के टेस्ट। मैं ऐसे कहूंगा डियर स्टूडेंट्स कि ये जो था इसको मैं कह रहा हूं कि ये रिटन टेस्ट है, रिटन टेस्ट। अब मैं डियर स्टूडेंट्स ओरल टेस्ट, जिसको वाइवा टेस्ट कहते हैं, वो किस तरह से हमने देना है एग्जाम, उसकी डिटेल वो ऐसे हैं कि ओरल टेस्ट वाइवा ये है बेसिक लेवल का। हमें जो YCT 1 का ओरल टेस्ट देना है वो बेसिक टाइप का है, वो है बेसिक टाइप का। तो बेसिक, और इसका मतलब है कि YCT जो 4 है वो है इंटरमीडिएट टाइप। अब यहां पे मैं बता रहा हूं कि YCT 1, 2 और 3 अगर आप उसका ओरल देने जा रहे हैं, एग्जाम ओरल टेस्ट देने जा रहे हैं, तो YCT 1, 2 और 3 तक टाइप जो उसकी होगी वो होगी बेसिक, और YCT 4 के लिए क्या होगा, टाइप होगी इंटरमीडिएट। लेकिन याद रखें, डू रिमेंबर कि वो मैं ओरल की बात कर रहा हूं, वाइवा टेस्ट की बात कर रहा हूं। अब इसको देखते हैं कि जो ओरल टेस्ट है YCT 1 का, उसमें लिसनिंग प्लस रिपीट, आप लिसन करेंगे और रिपीट करेंगे, ये है 15 पॉइंट्स। एक हिस्सा तो ये हो गया। अब इसका दूसरा हिस्सा क्या है, लिसन प्लस आंसर, ये है 5 पॉइंट्स, और फिर लुक एंड से 5 पॉइंट्स। इसका मतलब है 3 हिस्से हैं ओरल टेस्ट के YCT 1 के, लिसन प्लस रिपीट 15, लिसन प्लस आंसर
5 लुक प्लस से 5। अब इसका जो दौरानिया है, ड्यूरेशन है मिनट्स में, वो 19 मिनट्स आपको मिलेंगे। और पासिंग जो लाइन है, टोटल मार्क्स में से 100 मार्क्स में से हमें कम से कम कितने लेने हैं? 60। तो इसका मतलब है कि हमें 100 में से 60% पासिंग मार्क्स लेना होंगे इस टेस्ट को पास करने के लिए, इस टेस्ट को पास करने के लिए। अब डियर स्टूडेंट्स देखें कि आपको मैं एक यहां पे और चीज बताऊं कि जो चाइनीज लैंग्वेज के जो डिफरेंट लेवल्स हैं, ये वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं। बेस बन रही है वाईसीटी लेवल 1। और यहां पे एक मुझे और बात याद आ रही है, मैं आपको ये बता दूं, यहां पे जरूर शेयर करना चाहूंगा, जो मैंने इस ग्राफ में नहीं लिखी, जो मुझे अब याद आ रही है, वो यहां पे मैं ऐड करने लगा हूं। डियर स्टूडेंट्स, जो यूथ चाइनीज टेस्ट होता है, ये अंडर 15 इयर्स, इसको मैं कह सकता हूं कि ये बिलो 15 इयर्स के जो स्टूडेंट्स होंगे, जिनकी एज क्या होगी? 15 इयर्स होगी, तो वो YCT 1 और YCT 2 दे सकते हैं। तो YCT 1 और 2, 3, 4 कम अज कम उनकी एज जो है वो बिलो अंडर 15 होनी चाहिए, 15 साल से कम होनी चाहिए। लेकिन याद रखें, HSK 1 और 2 अगर कोई बंदा देना चाह रहा है तो उसकी एज जो है वो अबव, इसका मतलब है कि वो 15 साल से ज्यादा होगा। यहां पे मैं लिखना चाहूंगा कि वो मोर देन 15 इयर्स। 15 और मोर, तो इसका मतलब है 15 साल से ज्यादा उम्र वाले अफराद, स्टूडेंट्स क्या करेंगे? वो HSK का एग्जाम देंगे। और जो 15 साल से कम हैं वो YCT का एग्जाम देंगे। बच्चों के लिए YCT यूथ चाइनीज टेस्ट है, लेकिन बड़ों के लिए यूथ चाइनीज टेस्ट नहीं है। जिसकी उम्र 20 साल है, 30 साल है, 50 साल है, वगैरह वगैरह एटसेट्रा। अब डियर स्टूडेंट्स, दूसरी बात जो मैं यहाँ पे कह रहा था वो वोकैबुलरी है कि लेवल जो हैं चाइनीज लैंग्वेज में, YCT हो या चाहे HSK लेवल्स हों, ये सारे वोकैबुलरी बेस्ड हैं। नंबर ऑफ न्यू वर्ड्स जो आपको अगर आएंगे तो ये हैं कि आपको कम अज कम YCT 1 को पास करने के लिए जो मैंने अपने लेसन्स अभी तक पढ़ाए हैं, तो उसमें आप देखेंगे जो पहला हिस्सा था YCT, जो फर्स्ट 80 वर्ड्स थे, पहले 80 अल्फाज, वो यही थे। तो इसका मतलब है कि YCT और HSK ये क्या हैं? ये आपकी जखीरा अल्फाज हैं, या आपके वो अल्फाज हैं कि जिनको आप कम अज कम 80 अल्फाज पढ़ेंगे तो आपका लेवल YCT का 1 का होगा। 80 YCT लेवल 1 में अल्फाज हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसका एक आगे है कि इसको कंपेयर कैसे करते हैं। कंपेयर का मतलब कि मैं यह कह रहा हूं कि चाइनीज लैंग्वेज की जो प्रोफिशिएंसी स्केल्स हैं, इसको हम दूसरे लैंग्वेज जो बोलने वाले हैं उसके साथ कंपेयर करें तो इंटरनेशनली इसका लेवल क्या होगा? तो इसको हम कहते हैं बेसिक लेवल। इसको हम कह सकते हैं बेसिक लेवल, मतलब कि वो अभी 0 लेवल का स्टार्टर है, बिगिनर है वो। तो इसको बेसिक लेवल कहते हैं, चाइनीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी स्केल्स फॉर स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेज। अब स्टूडेंट्स याद रखें कि एक इंटरनेशनल और पैटर्न है जिसको हम CEF कह रहे हैं, यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ चाइनीज लैंग्वेज। इसको कह रहे हैं CEF, यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ चाइनीज लैंग्वेज। इसका जो लेवल है वो भी बेसिक लेवल है, और इसको हम 0 लेवल ही कह रहे हैं कि ये स्टार्टिंग का लेवल है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये थी बात YCT 1 की। इसको मैं 1 मिनट में दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि YCT 1 में लिसनिंग जो रिटन पार्ट है वो उसमें लिसनिंग के 20 पॉइंट्स और जो अपना रीडिंग है उसके 15 पॉइंट्स। जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है वो है मिनट्स में, इसको कह सकते हैं कि ये 35 मिनट्स है।
तो ये मैं इसका टाइम यहाँ पे लिख रहा हूँ, ड्यूरेशन, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि टोटल ये मार्क्स हैं या स्कोर हैं जो कि उन्होंने हासिल करने हैं। तो वो ये क्या है कि इसको मैं कह रहा हूँ कि ये 200 में से 120, तो कम से कम 60% हमें मार्क्स लेने होंगे 200 में से, यानी कि 120 इसको पास करने के लिए। इसका जो ओरल टेस्ट है इसके एक बेसिक होता है और एक इंटरमीडिएट होता है। YCT 1, 2 और 3 में बेसिक ओरल टेस्ट टाइप होता है। इसकी टाइप बेसिक होती है। इसमें लिसन प्लस रिपीट है 15 और लिसन प्लस आंसर हैं 5 और लुक प्लस से हैं 5 पॉइंट्स। अब इसका जो टाइम ड्यूरेशन है मिनट्स में वो है 19। पासिंग मार्क्स किसमें, ओरल टेस्ट में आपको कम से कम 60 लेने हैं 100 में से। और इसकी जो वोकैबुलरी है वो कम से कम, इसको मैं 80 वर्ड्स यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कि इसकी वोकैबुलरी के कम से कम आपको 80 वर्ड्स आपको पढ़ने होंगे। और जो नेक्स्ट मैं कह रहा हूँ कि इसका लेवल जो है चाइनीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी स्केल के हिसाब से जो दूसरे लैंग्वेज के स्पीकर्स हैं उसके साथ अगर कंपेयर करें तो ये बेसिक लेवल है। और यूरोपियन फ्रेमवर्क जो चाइनीज लैंग्वेज का है जिसको CEF कहते हैं, इंटरनेशनल यूरोपियन है, जो ब्रांड है वो हम इसको कहेंगे कि ये है बेसिक लेवल का 0, ये दोनों ही। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं जो सीरियल 2 है, मतलब कि YCT मैंने सीरियल 1 में रखा 1, अब YCT 2 जिसको मैं सीरियल 2 में कैटेगरी में रखने जा रहा हूं। YCT 2 का मतलब है HSK 1, मतलब कि YCT 2 में HSK 1 में YCT 2 टाइप है, इसमें YCT 1 भी है और 2 भी। इसका मतलब YCT 1 और 2 मिलके HSK 1 बना रहे हैं। तो इसको मैं कह सकता हूं कि जो 2 है ये HSK 1 है और ये है 15 साल से ज्यादा उम्र के स्टूडेंट्स के लिए। तो अब इसमें क्या है कि इसका रिटन टेस्ट, इसमें लिसनिंग हो गए 20, इधर भी 20 है। अब जो रीडिंग है YCT 2 और HSK 1 में वो डियर स्टूडेंट्स यहाँ 15 थे, अब कंपेयर कर रहा हूं तो यहाँ 20 हो गए। अब YCT 2 के लिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 50 मिनट्स का, लेकिन HSK 1 में जो टाइम ड्यूरेशन है वो 40 मिनट्स का है। यहाँ पे मैं आपको ये बाकी जो YCT 1 में है 35 मिनट, YCT 2 में 50 मिनट्स और HSK 1 में 40 मिनट्स मिलते हैं आपको ये 20-20 पॉइंट्स करने के लिए। और इसका पासिंग स्कोर भी 120 है बाय 200, यानी कि 60%। अब जो ओरल टेस्ट है डियर स्टूडेंट्स, तो ये बेसिक टाइप ही है, ठीक है, लेकिन YCT 2 का जो आपका YCT 2 का ओरल टाइप बेसिक है या फिर HSK 1, यानी इसको हम कहेंगे लिसन प्लस रिपीट 10 पॉइंट्स, यहाँ पे 15 पॉइंट्स थे, यहाँ पे लुक प्लस से तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। स्पीक यूर आंसर ये फर्स्ट टाइम है, यहाँ पे लुक एंड से, लुक एंड से का मतलब इसको इससे के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि स्पीक यूर आंसर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है। मतलब है YCT 1 में ज्यादा है और YCT 2 या HSK 1 में कम है। अब इसका जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है वो YCT में 19 है और YCT 2 या HSK 1 में 21 मिनट का है। और इसके पासिंग लाइन टोटल मार्क्स यहाँ पे 100 में से 60 है और यहाँ में 100 में से 60 सेम है। यहाँ पे अब आ रहा है कि वोकैबुलरी के जो अल्फाज हैं, वर्ड्स, न्यू वर्ड्स, YCT 1 में 80 हैं और जो YCT 2 यानी कि HSK 1 में कितने हैं, 150 वर्ड्स हैं। इसका मतलब यहाँ पे है कि डबल टाइम देन 80, मतलब कि अबाउट 150। तो इसको कहेंगे कि इसमें YCT 1 की भी वोकैबुलरी है और YCT 2 की वोकैबुलरी मिलके HSK 1 बना रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डबल है। और अब इसका लेवल देखना है, चाइनीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी स्केल्स फॉर स्पीकर ऑफ अदर लैंग्वेजेस
लैंग्वेज वो है, यहाँ पे ब्रांड 1 है, यहाँ पे बेसिक है, यहाँ पे 1 है। और यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ चाइनीज लैंग्वेज यहाँ पे A1 है, A1 जो ये CEF के हिसाब से A1 है, यहाँ पे बेसिक है लेवल 1। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है वो इंटरनेशनल थीम, ये है वो यूथ चाइनीज टेस्ट और हाई शुइपिंग खाओशी चाइनीज प्रोफिशिएंसी टेस्ट HSK1 का ये है पैटर्न, ये वो इंटरनेशनल थीम है जिसके तहत इस तरह का एग्जाम, इस तरह का आपको टाइम ड्यूरेशन, मार्किंग स्कीम, वोकैबुलरी और चाइनीज लैंग्वेज एज कंपेयर टू अदर इंटरनेशनल जो फ्रेम्स हैं उससे रिलेटेड कौन सा लेवल हम अगर पास करते हैं तो चाइनीज का YCT1 होगा, बेसिक। अगर इंटरनेशनल हम देखते हैं A1 और ब्रांड 1, ये है CEF का A1, और दूसरी जो अदर स्पीकर्स हैं चाइनीज लैंग्वेज की जो प्रोफिशिएंसी स्केल है तो वो ब्रांड 1 का। तो अगर जब हम इंटरनेशनल A1 पास करते हैं तो इसका मतलब हम HSK1 पास कर लिया या YCT2, या फिर हमें ये CEF का, और ब्रांड 1 अगर हमने पास करना है तो हमें यही करना होगा, लेकिन बेसिक लेवल 0 हमें पास करने के लिए YCT1 पास करना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ इजाजत, ये था वो लेसन जिससे हमें आज का थीम पता चला। इसमें सारी डिटेल और एक्सप्लेनेशन है, आपको एक आइडिया मिलेगा ताकि आप अपने माइंड में देख के इस टेबल को दिस इज व्हाट हाउ अ माइंड कैन वर्क इफ द आइज कैन नॉट सी, कि जब तक हम इस सारे सिलेबस को नहीं रखेंगे कि हमने पढ़ना क्या है, करना क्या है, हमारा सिलेबस क्या होगा, करिकुलम क्या होगा, और अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल पैटर्न कौन सा थीम किस तरह से कैसे एग्जाम देना है, तो आई थिंक ये लेसन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप देखें। तो मिलते हैं किसी अगले लेसन के साथ, अंटिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज़, ज़ाइचिए।